हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस्ड 2020 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पहले से ही पता है कि मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो आज जो है एक जो लास्ट क्वेश्चन जो है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। द फिगर बिलो इज़ द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो एक जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है ऑफ H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of net potential energy as indicated in the figure in kilojoule per mole for D is equal to D naught, at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energies are absent. As reference, the potential energy of hydrogen atom is taken as zero when its electron and the nucleus are at infinitely far apart और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी गई है। तो आप देख रहे हो कि पहले तो आपको ग्राफिकली ये समझाना चाहिए, ये केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है? तो इस ग्राफ का मतलब ये है सबसे पहले कि जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में दिया गया है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उनका जो अट्रैक्शन होगा वो एक दूसरे के लिए क्या होएगा? ज़ीरो होगा। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनमें कुछ फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और कुछ जो है रिपल्सिव फोर्सेस होती है। जब टू हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दो हाइड्रोजन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो उनका जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन जो होगा वो जीरो होएगा। और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक दूसरे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिस्टम की, वो भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल आल्सो टेकन एज जीरो व्हेन द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकन एज जीरो। उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग जीरो लेंगे। नाउ क्या हो रहा है, आप ग्राफिकली देख रहे हो कि जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो व्हाट विल हैपन? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है राइज करती है। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है इंटरेक्ट होना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अट्रैक्शन जो है बढ़ता है। और रिपल्शन जो यदि उनका जो जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन जो है रिपल्शन से ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो दैट विल भी डिक्रीज करेगी। पहले ही आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी, जब जो हाइड्रोजन के एटम्स थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो जीरो थी। और जब वो एक दूसरे के क्लोज आए तो उनके बीच में अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंटरेक्शन जब हो रहा है तो एनर्जी जो है सिस्टम की जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिपल्सन से ज़्यादा हो रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है रिपल्सन से ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है दैट विल भी डिक्रीज करेगी। और एक पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जिसमें जो है उनके बीच में जो है मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा और मिनिमम क्या होगा? रिपल्शन होगा। एंड दिस जो डिस्टेंस है जिसमें जो है अट्रैक्शन मैक्सिमम और जो रिपल्शन जो है मतलब मिनिमम है, तो वो जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस आया दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है बॉन्ड लेंथ। और हाइड्रोजन के केस में ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज 74 पिकोमीटर होता है। तो दिस इज इसके बाद क्या हुआ? व्हाट विल हैपन नाउ? अब वो जितना क्लोज एक दूसरे के साथ आ सकते थे आगे, अब यदि और ज़्यादा यदि हम लोग उनको क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होएगा? व्हाट विल हैपन? उनके बीच में रिपल्शन जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो रिपल्शन जो है अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो केमिकल बॉन्ड मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 74 पिकोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें जो है हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन जो एटम है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जिसमें जो है रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको बैलेंस कर देती है, जिसमें और इस डिस्टेंस को हम लोग जो है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और हाइड्रोजन के केस में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर होती है। मैंने सिंपल सी बात बताई आप लोगों को कि जब हाइड्रोजन एटम जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी जीरो। और जब आप एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
रिपल्शन से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से ग्रेटर हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है, और वो तब तक डिक्रीज़ करती रहती है एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक, जब जो है उनके बीच में जो है मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है और मिनिमम क्या होएगा, रिपल्शन होगा। तो इसके बाद जो है दिस डिस्टेंस इज कोल्ड क्या होएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं 74 पिकोमीटर बोलते हैं, और जिसमें जो है रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये इस डिस्टेंस में जो है केमिकल बॉन्ड की, हाइड्रोजन एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और यदि हम लोग और क्लोज लाने की कोशिश करें और हाइड्रोजन एटम को क्लोज लाने की कोशिश करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या करना है, करेगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। चलो थोड़ा सा आपको ग्राफिकली क्लियर हो गया कि ये ग्राफ क्या है। अब जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि क्या बोल रही है, द फिगर बिलो इज द पोटेंशियल, ये जो ग्राफ है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में है। चलो ये तो हो गया। ऑफ H2 मोलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल हाइड्रोजन मोलिक्यूल के है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नोट, हमें पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए बोला गया है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। नेट का मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हैं उनकी भी हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी कब है, कौन सी डिस्टेंस पे निकालनी है, डी इज इक्वल टू डी नोट। तो हमें डी नोट कहाँ पे है, हमारा ये जो डी नोट है यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज डी इज इक्वल टू जो होगा वो डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी नोट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक डी जीरो या डी नोट है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। इस डिस्टेंस पे जो डी नोट डिस्टेंस है, जब हाइड्रोजन मतलब जो डी नोट डिस्टेंस पे जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनकी जो है हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो ये जो डिस्टेंस है डी इज इक्वल टू डी नोट है, इसमें इन्होंने एक बात बोली है, एट विच द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड द न्यूक्लियस रिपल्शन एनर्जीज आर एब्सेंट, कि इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और जो न्यूक्लियस रिपल्शन होएगा हाइड्रोजन के एटम के बीच में वो एब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और न्यूक्लियस का रिपल्शन यदि एब्सेंट है तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है एक दूसरे से काफ़ी फार अपार्ट हैं, और फार अपार्ट हैं तो इस फार अपार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को उनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक एटम की। यदि मैं पहले बात करूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो है एक एटम की कैसे निकालूं, तो और यहाँ पे एक वर्डिंग है, एज रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर एट इन्फाइनाइटली फार अपार्ट। तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात नहीं की गई है, एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है किससे, न्यूक्लियस से, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। तो यदि एक हाइड्रोजन एटम को फॉर्म करना है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आएगा, और जब वो न्यूक्लियस के पास आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा तो जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर क्या होगी, स्टोर्ड होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस विल बी इक्वल टू, वो मैं एक हाइड्रोजन के एक एटम के बारे में बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कैसे निकलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट विल बी के Q1 Q2 ओवर R। Q1 एंड Q2 जो है वो चार्ज है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी है दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी दिस विल बी के क्यू न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस पे चार्ज, और दूसरा जो चार्ज होगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो डिस्टेंस आ गया इनके दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो R। पता ही है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो जो है वो दैट इज नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया मैंने। तो बट विल हैपन पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, के माइनस के ई स्केयर ओवर क्या आएगा R। और पोटेंशियल एनर्जी जो है एक हाइड्रोजन एटम की दिस विल बी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ, जब इलेक्ट्रॉन जो था इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो उसका जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी
वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जो है दैट विल बी क्या थी, जीरो थी। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है पास आया इसके तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई, और वही पोटेंशियल एनर्जी उस हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहा हूँ। वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू जो है दिस विल बी -9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगी। माइनस तो ये साइन है, के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो चार्ज होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो न्यूक्लियस हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एक ही प्रोटॉन होगा इसके अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है आपको सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो चार्ज किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के लिए आ गया और एक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। और जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, और उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो दिस विल बी 0.529 इंटू 10⁻⁻10। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, सो दैट इज द रीजन दिस विल बी। और यदि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिस विल बी इक्वल टू -4.355 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही है। स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग बात करें, हमें बोला गया है नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो एट डिस्टेंस डी नोट पे बोला गया है, इस डिस्टेंस पे हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इस डिस्टेंस में जो हाइड्रोजन जो जैसे यहाँ पे बात की गई है कि H2 मॉलिक्यूल बोला गया है, तो इस डिस्टेंस में हाइड्रोजन जो है दैट इज नॉट बॉन्डेड नहीं होंगे। हाइड्रोजन जो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होंगे, वो एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। तो H2 मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, दो एटम्स होंगे, दो एटम। यहाँ बॉन्डेड तो इस डिस्टेंस पे होंगे ना, जाके 74 पिकोमीटर में जाकर के जो है दे विल गेट बॉन्डेड, पर इस डिस्टेंस में बॉन्डेड नहीं है। पर ये है कि एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स बनने के लिए तो आ रहे हैं ना, तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, दो। तो मैंने अभी जो पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट की, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट जो मैंने अभी कैलकुलेट की, वो मैंने जो कैलकुलेट की है वो एक हाइड्रोजन के लिए की है मैंने। अभी जो मैंने हाइड्रोजन जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने काउंट की, जो कैलकुलेट की, दैट इज फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनना है। तो एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दो हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी -4.355 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल आ रही थी, तो उसको दो हाइड्रोजन के लिए, एक के लिए ये एनर्जी आ रही है, एक के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो दो के लिए क्या होगा, 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 से इस एनर्जी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए थी, तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगी। पर स्टूडेंट्स, एक बात क्वेश्चन में यहाँ पे बोली गई है, जैसे हम लोग देख रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी जो बोला गया है इन किलो जूल पर मोल, तो मतलब यहाँ पे कितने एटम्स हैं, वहाँ यहाँ पे 1 मोल एटम्स के बारे में बात हो रही है, 1 मोल एटम्स के बारे में बात हो रही है। तो 1 मोल एटम्स के बारे में बात हो रही है, तो 1 मोल में हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो पर मोल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी जो है इस डाटा को सोल्व करके जो आ रही है -5246.5 किलो जूल पर मोल जो है टोटल नेट एनर्जी आ रही है। तो मैं ये सिंपली बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है डी है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स है वो फार अपार्ट है, उन्होंने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, और वो टोटल मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल होंगे, और उनकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू -5246.5 किलो जूल पर मोल होगी। स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि द फिगर बिलो इज द
प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो प्लॉट किया गया है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाइड्रोजन मोलिक्यूल का जो है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल का जो है जो डिस्टेंस है उसके और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो प्लॉट किया गया है। तो H2 मोलिक्यूल जो है डी नोट डिस्टेंस पे जो H2 मोलिक्यूल है, H2 मोलिक्यूल जो है उनका ये जो है एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से न तो डी डिस्टेंस पे जो है फार अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से जो है इनकी जो है इनके बीच में न तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, न न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन होगा। तो इसमें जो है ये जो 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 पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो जो है इंडिविजुअल एटम के हिसाब से आएगी। एक हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, एक हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है मैंने यहाँ पे निकाली मैंने -4। एक हाइड्रोजन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है -4.355 इंटू -20 10⁻⁻21 किलो जूल आ रही है। आप देख रहे हो ये एक हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है आगे दिस विल बी 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 इंटू -4.355 इंटू 10⁻⁻21 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि बोला गया नेट पोटेंशियल एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, नेट पोटेंशियल एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। फिर इसने जो बात कर दी वो 1 मोल मोलिक्यूल्स के बारे में बात कर दी। तो 1 मोल मोलिक्यूल्स के बारे में बात होगी तो 1 मोल मोलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो है इतने जो है मोलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इतने मोलिक्यूल्स हैं और उनकी टोटल जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, -5246.5 किलो जूल पर मोल होगी। तो आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस एक्चुअली में मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होनी थी 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे होनी थी, पर एक्चुअली वो डिस्टेंस को उन्होंने नहीं बोला है। यदि अभी इन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है डी नोट है, और डी नोट में ये भी मेंशन कर दिया ना तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, तो इसका मतलब ये फार अपार्ट है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो नेट निकल रही है वो इंडिविजुअल हाइड्रोजन के एटम की वजह से है। इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम जो है क्यों होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस से, तो उसकी जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है। जब हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करके बता दी आप लोगों को। वो पोटेंशियल एनर्जी ये निकल गई थी, एक पोटेंशियल एनर्जी एक हाइड्रोजन एटम की निकल गई थी। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में मतलब 2 हाइड्रोजन के डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो एक हाइड्रोजन का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, तो इंडिविजुअल दूसरे हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी है मैंने वो भी आपको पता है कि मैंने कैलकुलेट कर ली है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यदि हम लोग बात करें तो, और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो किस में है, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें 1 मोल मोलिक्यूल्स की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया था, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी -5246.5 किलो जूल पर मोल आ रही है। तो मतलब हम लोगों ने निकाला क्या कि एट डिस्टेंस डी पे एक हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिलकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन जो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और फिर यहाँ पे किलो जूल पर मोल के हिसाब से बात की थी। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स की हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी फाइनली कम्स आउट टू बी -5246.5 किलो जूल पर मोल। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है JEE जो एडवांस है उसकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है मेरी JEE एडवांस्ड जो है, मैं वेरी सून जो है मैं JEE एडवांस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को जो है JEE एडवांस्ड पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।